तो फिल्म शुरू होती है और हमें 1998 का कुछ आतंकवादी हमलों का सीन दिखाया जाता है। इनके हमलों से चारों तरफ तबाही मची होती है। पूरी दुनिया की सरकारें इनके हमलों से तंग आ चुकी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कैप्टन मिच नेल्सन होता है। यह आर्मी में एक कमांडर की पोस्ट पर होता है, लेकिन वो अभी छुट्टी में अपने घर आया होता है। वो अपने जॉब के कारण अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसने आर्मी से रिक्वेस्ट की है कि उसे डेस्क जॉब दे दिया जाए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ रह सके। ये सुनकर उसकी बीवी काफी खुश होती है। तभी नेल्सन टीवी पर एक न्यूज देखता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ है जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ये देखकर नेल्सन आग बबूला हो जाता है। इसके बाद हम कुछ लोगों को नदी पार करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ कुछ गाड़ियाँ उनको लेने आती हैं। उनके आते ही उन सभी में बहस होने लगती है कि वो लोग यहाँ आने में लेट क्यों कर दिए। इस पे उनमें से एक बोलता है कि वो लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। फिर हम नेल्सन को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में अपने ऑफिस में जाता है। वहाँ पर जाकर वह अपनी टीम वापस मांगता है ताकि वो उन आतंकवादियों को सबक सिखा सके, लेकिन उसका सीनियर उसको टीम देने से मना कर देता है और उसको बोलता है कि वह अपने डेस्क जॉब पर ध्यान दे। इसके बाद वह कैंटीन में जाता है जहां उसकी पूरी टीम होती है। वो इस बारे में अपनी टीम से बात करता है, लेकिन उसकी टीम बोलती है कि अब उनका लीडर कोई और है। इसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि जल्द ही रिटायर होने वाला होता है। वो रिटायर होने से पहले उन आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वह अपने सीनियर के पास जाकर नेल्सन को उसकी टीम दिलाने का रिक्वेस्ट करता है। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उसका सीनियर मान जाता है और नेल्सन को उसकी टीम मिल जाती है। मिशन पर जाने से पहले सब अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम बिताते हैं। इसके बाद हमें नेल्सन और उसकी टीम को देखते हैं जो कि मिशन पर निकल चुके होते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनका सीनियर उनको सारी प्लानिंग बताता है। वह बताता है कि उनका दोस्त अब्दुल राशिद इस काम में उनका साथ देगा। वो इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है और वह आतंकवादियों का लोकेशन भी जानता है। फिर नेल्सन बाहर आता है और अपनी टीम को पूरी प्लानिंग बताता है और वो सबसे यह वादा भी करता है कि वो सबको मिशन से जिंदा वापस लाएगा। जैसे ही रात होता है, नेल्सन अपनी टीम को लेकर मिशन पर निकल जाता है। इसके बाद वो दो लोगों को देखते हैं जो कि उन्हीं की ओर आ रहे होते हैं। उनको देखकर ये सब छिप जाते हैं और जैसे ही वो लोग इनके नजदीक आते हैं तभी नेल्सन और उसका साथी उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन जब बाद में उनको पता चलता है कि वो लोग राशिद के आदमी हैं और वो लोग उनको लेने आए हैं, तब नेल्सन दोनों को छोड़ देता है। फिर वो दोनों नेल्सन और उसकी टीम को राशिद के पास ले जाते हैं। जंग पर जाने से पहले सुबह सब एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाते समय नेल्सन गलती से राशिद का हाथ पकड़ लेता है, जिसपे उसके लोग गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन फिर राशिद सबको शांत रहने को बोलता है। फिर नेल्सन और उसकी टीम दो टुकड़ियों में बट जाती है, जिसमें से कुछ लोग राशिद के साथ जाते हैं और कुछ लोग बैकअप के लिए वहीं रुकते हैं। फिर हमें एक गांव का दृश्य दिखाया जाता है जहां मुल्ला राजन कुछ लोगों को बंदी बनाया होता है। फिर वो एक औरत से कुछ सवाल जवाब करता है, जिसे देखकर वहां खड़ी उसकी बेटी रोने लगती है। तब मुल्ला राजन वहां आकर उसको चुप रहने को बोलता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो उस औरत को गोली मार देता है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं। फिर वो बोलता है कि अगर कोई 8 साल से ज्यादा की लड़कियों को पढ़ाएगा तो उसको ऐसे ही मार दिया जाएगा। इसके बाद हम नेल्सन और उसकी टीम को देखते हैं जो कि अभी कुछ खाने पीने का सामान लेने एक गांव में आए हुए होते हैं। शाम होते ही वो लोग एक गुफा तक पहुंच जाते हैं और रात को वहीं रुकने का फैसला करते हैं। तभी वहां दोस्तम आता है और नेल्सन को बोलता है कि तुम्हारे आदमी बहुत ही ज्यादा स्लो है। अगर वो इस तरह चलेंगे तो उनको वहां पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। रात में नेल्सन और उसका दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें उसका दोस्त बोलता है कि वह पहले एक स्कूल में टीचर था। वो बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाता था, लेकिन एक बार एक आदमी ने उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया था, जिस पर उसने उसे बहुत मारा और खुद जेल चला गया। और जेल से निकलने के तुरंत बाद उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी वहां दोस्तम आ जाता है।
वो उनसे पूछता है कि तुम्हारे लोग क्यों पहरा दे रहे हैं, जिस पर नेल्सन उसे बोलता है कि वो लोग बस अपने लीडर के साथ जगे हुए हैं। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां वो लोग अब आतंकवादियों के लोकेशन तक पहुंच गए होते हैं। तब नेल्सन दूरबीन से उनका कोऑर्डिनेट्स देखता है और अपनी टीम को बताता है। कुछ ही देर में वहां कुछ मिलिट्री के प्लेन आते हैं और ऊपर से बम गिराना चालू कर देते हैं। बम गिरते ही आतंकवादियों में हड़कंप मच जाता है और काफी आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ आतंकवादी बचे हुए होते हैं। ये देखकर दोस्तम अपने लोगों के साथ उनको मारने के लिए जाता है और नेल्सन की टीम को बैकअप के लिए वहीं रुकने को बोलता है। लेकिन जब दोस्तम और उसके साथी लड़ रहे होते हैं तभी कुछ आतंकवादी पीछे से टैंक से उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर नेल्सन भी उनकी मदद करने जाता है, लेकिन आतंकवादियों की संख्या लगातार बढ़ने की वजह से उनको पीछे हटना पड़ता है और वो लोग फिर से अपने बेस पर आ जाते हैं। कुछ देर बाद नेल्सन गुस्से में दोस्तम के पास आता है और बोलता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि उनके पास टैंक भी है। उसकी एक गलती की वजह से आज उसके कितने लोग मारे गए। अगर उनको पता होता कि उनके पास इतने हथियार हैं तो वो लोग सोच समझकर आगे बढ़ते। इस पे दोस्तम बोलता है कि तुम्हारे लोग मौत से डरते हैं और दूसरी तरफ वो आतंकवादी मौत को खुशी खुशी गले लगा लेते हैं। उनका मानना है कि मौत के बाद उनको जन्नत मिलेगी। बस यही एक वजह है कि तुम लोग हमेशा जंग हार जाते हो। कुछ देर तक दोनों के बीच ऐसे ही लड़ाई होती रहती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। रात में जब नेल्सन सो रहा होता है तब वहां दोस्तम आता है। वो उसको लेकर एक जगह जाता है और उसको एक मैप दिखाता है और बताता है कि आतंकवादियों को इस रास्ते से हथियार और खाने का सप्लाई मिलता है। अगर हम किसी तरह से उनकी सप्लाई को रोक दे तो वो लोग कमजोर पड़ जाएंगे और हम लोगों के जंग जीतने के चांस भी बढ़ जाएगा। इसके बाद नेल्सन अपनी टीम को सारी प्लानिंग समझाता है। इसके बाद नेल्सन स्पेंसर से कांटेक्ट करता है और उसकी मदद मांगता है। अगली सुबह स्पेंसर अपनी बाकी की टीम के साथ वहां पहुंचता है। इसके बाद स्पेंसर घोड़े से उतरने के लिए नेल्सन को बुलाता है, क्योंकि इतनी दूर घोड़े से आते आते उसकी कमर टेढ़ी हो गई थी। अगले दिन वो लोग फिर से आतंकवादियों पर बमबारी करते हैं। इसके बाद वो लोग वहां चेक करने जाते हैं कि कोई आतंकवादी जिंदा तो नहीं बच गया, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां जाते हैं कुछ आतंकवादी उन पर हमला कर देते हैं। काफी देर तक उन लोगों में लड़ाइयां होती है और आखिरकार नेल्सन और उसकी टीम बहुत बहादुरी से उन सभी का सफाया कर देते हैं, जिसको देखकर दोस्तम काफी खुश होता है और नेल्सन को उसकी बहादुरी के लिए शाबाशी देता है। जब नेल्सन अपने बेस पर आता है तो वह देखता है कि स्पेंसर घायल हो चुका है, लेकिन स्पेंसर का हिम्मत अभी भी बरकरार होता है। वह नेल्सन को बोलता है कि जब तक वह राशिद को मार नहीं देता तब तक उसे कुछ नहीं होगा। वह ये भी बोलता है कि उसने अभी अभी हेडक्वार्टर से बात की है। उन्होंने अब दम मोहम्मद और उसके लोगों की मदद लेने का फैसला किया है, क्योंकि वो लोग राशिद के काफी करीब है। तब नेल्सन जाकर पूरा प्लान दोस्तम को समझाता है, लेकिन जब दोस्तम ये सुनता है कि वे लोग दम मोहम्मद की मदद ले रहे हैं तब वह गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह उसका दुश्मन था। वह गुस्से में नेल्सन और उसकी टीम को वहीं छोड़कर चला जाता है। नेल्सन बाहर आकर सारी बातें अपनी टीम को बताता है और वह ये भी बोलता है कि अब दोस्तम का वापस आने का चांस नहीं है और उन्हें ये लड़ाई अकेले ही लड़ना पड़ेगा। सुबह नेल्सन अपनी पूरी टीम लेकर मजार के पास पहुंच जाता है जहां मुल्ला राजन होता है। वो स्पेंसर को आगे भेजता है ताकि वो उसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स अपनी टीम को बता सके और वो लोग वहां एयर स्ट्राइक कर सके। लेकिन जैसे ही स्पेंसर उनके करीब जाता है तभी कुछ आतंकवादी हाथ में बंदूक लिए उनके तरफ आते हैं। वो बोलते हैं कि वो लोग सरेंडर कर रहे हैं। स्पेंसर को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह अपनी टीम को पीछे हटने के लिए बोलता है, लेकिन तभी उसमें से एक आतंकवादी खुद को बम से ब्लास्ट कर लेता है। बम फटने की वजह से स्पेंसर के कुछ साथी मारे जाते हैं और स्पेंसर भी काफी घायल हो जाता है। जब नेल्सन को ये सारी बातें पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाता है और अंधाधुंध आतंकवादियों पर गोलियों की बारिश कर देता है। दोनों में ऐसे ही लड़ाइयां चल ही रही होती है, तभी वहां दोस्तम अपनी पूरी टीम लेकर आ जाता है। ये देखकर नेल्सन काफी खुश होता है
अब वो लोग मिलकर दुगनी ताकत से उन पर हमला कर देते हैं। तभी राजन के आदमी उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से ऊपर से पहाड़ टूटकर उन पर गिरने लगता है और उनके काफी आदमी मारे जाते हैं। इसके बाद नेल्सन भी अपनी टीम को बोलकर उन पर एयर स्ट्राइक कराता है। इसकी वजह से काफी आतंकवादी मारे जाते हैं। फिर नेल्सन और उसकी टीम घोड़े लेकर उन पर हमला कर देते हैं। उनके बीच में काफी देर तक ऐसे ही लड़ाई होती रहती है, लेकिन इस बार नेल्सन और दोस्तम आतंकवादी पर भारी पड़ रहे थे, जिसे देखकर राजन काफी गुस्सा होता है। राजन को जैसे पता चलता है कि उसके काफी आदमी मारे जा चुके हैं, वो एक गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर जाता है तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। तभी दोस्तम वहां आ जाता है और उसको मारकर वही उसका खेल खत्म कर देता है। कुछ देर बाद वहां अमेरिकी हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और घायल सैनिकों को वहां से ले जाते हैं। इसके बाद नेल्सन को उसकी टीम की तरफ से कॉल आता है। वो लोग बोलते हैं कि दोस्तम दम मोहम्मद को मारने जा रहा है, जिसको सुनकर नेल्सन दौड़कर उनको बचाने जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। ये देखकर नेल्सन भी चैन की सांस लेता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।